हेलो स्टूडेंट्स, जनरल नॉलेज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं वह है इतिहास से रिलेटेड, और साथ में आपको यहाँ पर खेल कूद से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वह है, भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो प्रमुख स्थल कौन सा है, उसका नाम है इनाम गांव। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित ताम्रपाषाण संस्कृति का एक प्रमुख स्थल माना जाता है। मेहरगढ़ स्थल किससे संबंधित है? तो यह नवपाषाण काल से संबंधित है। मेहरगढ़ को भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नवपाषाण स्थलों में से एक माना जाता है। लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह लोथल जो है वह बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह नगर था, जहां से समुद्री व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, जिसे आज तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। पुरोहित शब्द किससे संबंधित है? तो यह पुरोहित वर्ग से संबंधित है। पुरोहित वैदिक समाज में धार्मिक कर्मकांड कराने वाले वर्ग से संबंधित थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कितने वर्गों में विभाजित थी? तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था 4 वर्गों में विभाजित थी। उत्तर वैदिक काल में समाज जो था वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्णों में विभाजित था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध वर्ष 1526 में हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिससे मुगल शासन की स्थापना हुई। अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो अकबर के नवरत्नों में चाणक्य जो थे वे शामिल नहीं थे, जबकि बीरबल, तानसेन और अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। चाणक्य मौर्य काल के विद्वान थे, जबकि अकबर के नवरत्न मुगल काल से संबंधित थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1920 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त वर्ष 1942 में शुरू हुआ था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। शेरे पंजाब की उपाधि किसे दी गई थी? तो शेरे पंजाब की उपाधि रणजीत सिंह को दी गई थी। महाराजा रणजीत सिंह को उनकी वीरता के कारण शेरे पंजाब कहा गया। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया? तो डायरेक्ट एक्शन डे वर्ष 1946 में मनाया गया था। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त वर्ष 1946 को मनाया गया था। हड़प्पा संस्कृति का काल लगभग क्या माना जाता है? तो यह 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यही काल सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित चरण माना जाता है। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ थे। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर आधारित ग्रंथ है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। भारत के एकीकरण में योगदान के कारण सरदार पटेल को यह उपाधि दी गई। दीन-ए-इलाही किसने चलाया? तो दीन-ए-इलाही अकबर ने चलाया। दीन-ए-इलाही अकबर द्वारा शुरू किया गया धार्मिक विचार था। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो यह नील की खेती से संबंधित था। यह आंदोलन नील की जबरन खेती के विरोध में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह।
प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध वर्ष 1757 में हुआ था। इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी। अब स्टूडेंट्स खेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वह है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह दुबई में स्थित है। ICC का मुख्यालय दुबई में स्थित है। संयुक्त अरब अमीरात इसे कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट में LBW का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है लेग बिफोर विकेट। जब गेंदबाज के पैर से टकराकर विकेट को लगे रोकती है तो LBW लागू होता है। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप वर्ष 1983 में जीता था। भारत ने कपिल देव की कप्तानी में वर्ष 1983 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए पहला दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने बनाया था? तो वीरेंद्र सहवाग ने बनाया था। वीरेंद्र सहवाग ने वर्ष 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से पहला दोहरा शतक बनाया था। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी जो है वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी भारत की प्रमुख घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। क्रिकेट में गोल्डन डक का क्या अर्थ है? तो क्रिकेट में गोल्डन डक का अर्थ है पहली गेंद पर आउट होना। जब बल्लेबाज पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट हो जाता है तो उसे गोल्डन डक कहा जाता है। IPL की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो IPL की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी। IPL का फुल फॉर्म हो गया इंडियन प्रीमियर लीग। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई जो है वह 22 गज की होती है। गुगली किस खिलाड़ी से संबंधित है? तो यह स्पिन गेंदबाज से संबंधित है। गुगली एक विशेष प्रकार की स्पिन गेंद होती है। भारत का पहला क्रिकेट क्लब कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला क्रिकेट क्लब बंबई में स्थापित हुआ था। हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत में हॉकी में सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक किस दशक में जीते? तो वर्ष 1930 से वर्ष 1940 के बीच में भारत ने हॉकी में सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। और आपको बता दें कि इस दशक में भारतीय हॉकी टीम का स्वर्णिम दौर रहा। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल से संबंधित थे और मेजर ध्यानचंद को भारतीय हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन 4 वर्षों में किया जाता है। हॉकी इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हॉकी इंडिया की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। हॉकी स्टिक किस सामग्री से बनी होती है? तो यह हॉकी स्टिक जो है वह लकड़ी की सामग्री से बनी होती है। पारंपरिक रूप से हॉकी स्टिक लकड़ी से ही बनाई जाती है। भारत ने हॉकी में आखिरी ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था? तो भारत ने मॉस्को ओलंपिक वर्ष 1980 में आखिरी बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो पेनल्टी कॉर्नर हॉकी खेल से संबंधित है। पेनल्टी कॉर्नर हॉकी का एक महत्वपूर्ण नियम है। हॉकी में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 3.66 मीटर चौड़ाई होती है। हॉकी में गोल पोस्ट की चौड़ाई 3.66 मीटर होती है। FIH किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? तो यह हॉकी खेल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। FIH हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा,
चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाऊं तो वो आप तक समय से पहुंच पाए और आप सभी इसी तरह से नॉलेज को कंज्यूम करें। वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।